लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नालंदा के लिए नीतीश ने खोला खजाना, सौगातों की बरसात। जनसंवाद कार्यक्रम में गरजे तेजस्वी, नीतीश पर बोला हमला। बिहार कांग्रेस के लिए पुरानी जगह, बोली बिहार कांग्रेस प्रभारी। विधायक ने डीईओ को दी धमकी, सुरक्षा की मांग। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने तेजस्वी को लेकर की भविष्यवाणी। बक्सर के लाल को दिल्ली सरकार में मिली अहम जिम्मेदारी। मैट्रिक और इंटर के नतीजों की तारीख घोषित। जमुई में घुसखोर राजस्व कर्मी गिरफ्तार। औरंगाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत आज नालंदा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने आज 820 करोड़ रुपए की 250 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उनका यह दौरा खास तौर पर नानंदगांव और आसपास के क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण रहा, जहां तालाब, फिटनेस पार्क, जिम, सामुदायिक भवन और पुस्तकालय सहित करोड़ों की योजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम नीतीश ने बिहारशरीफ स्थित फिटनेस पार्क का उद्घाटन किया। यह पार्क स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 22 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। मुख्यमंत्री सबसे पहले सिलाव प्रखंड के नानंदगांव पहुंचे, जहां विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोहनपुर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री निरीक्षण के बाद बिहार के मछली पालकों के बीच मछली बीज का वितरण किया। इस मौके पर उनके साथ मंत्री विजय चौधरी, श्रवण कुमार, डॉक्टर प्रेम कुमार के अलावा सांसद कौशलेंद्र कुमार मौजूद रहे। राजद नेता तेजस्वी यादव ने नवादा के सर्किट हाउस में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार इसे रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। तेजस्वी ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर एक बुलेटिन भी जारी किया, जिसमें उन्होंने अपराध की घटनाओं के आंकड़े पेश किए। कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव ने जनता को आश्वासन दिया कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो जनता को कई लाभ दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे बिहार में बेहतर कानून व्यवस्था, रोजगार के अवसर और बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने जनता से वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर बिहार में अपराध पूरी तरह नियंत्रित किया जाएगा और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। बिहार कांग्रेस के प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने के बाद कृष्णा अल्लावरू गुरुवार को पहली बार पटना पहुंचे। पटना हवाई अड्डा पर पहुंचने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन करूंगा और सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मिलकर काम करूंगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार कांग्रेस के लिए पुरानी जगह है। सबके साथ मिलकर आज कांग्रेस को फिर से मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली है। मजबूती से काम करेंगे और पार्टी को मजबूत बनाएंगे। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को एक चुनौती जैसी भी हो, पूरी मेहनत करेंगे और मिलजुल कर उसमें पूरा मुकाबला करेंगे। कांग्रेस प्रभारी बिहार में 3 दिनों तक रहेंगे। बताया जा रहा है कि 22 फरवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार आएंगे। इस दौरान खड़गे बक्सर में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और लोगों को मंच से संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। मुजफ्फरपुर के डीईओ अजय कुमार सिंह ने बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने भाजपा के विधायक अशोक कुमार सिंह पर गाली गलौज करने और धमकी देने का आरोप लगाया है। डीईओ ने बताया कि विधायक ने घर पर आकर नियम के खिलाफ काम करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की। इस दौरान मना किए जाने पर उन्होंने उठवा लेने की धमकी दी। डीईओ ने लेटर में अपनी सुरक्षा की मांग की। बीजेपी विधायक से इस मामले को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र के कुछ युवकों ने स्कूल में काम किया था, जिसका पेमेंट बकाया था। मैंने डीएम से इस संबंध में बात की थी। इसके बाद डीईओ के पास फोन भी किया गया था, लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं किया। मामले में डीईओ बताया कि जो भी घटना हुई है उसकी सूचना निदेशक और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेज कर दी है। साथ ही उच्च अधिकारियों से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कराने की अपील की है। कैमूर जिले के सर्किट हाउस भभुआ पहुंचे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने तेजस्वी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव कुछ भी कर ले, उनका सपना साकार नहीं होने वाला है। बिहार की जनता उनको 2025 के विधानसभा चुनाव में अस्थायी रूप से घर बैठा देगी। आगे उन्होंने कहा कि अभी आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव में आरजेडी की क्या हालत हुई। इसके पहले तेजस्वी यादव तरह तरह की भविष्यवाणी कर रहे थे, जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन बिहार की जनता
जनता ने उनको बता दिया कि वह क्या चाहती है। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी का ही नेतृत्व 2025 में भी चाहती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद नई सरकार का गठन हो गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ली, साथ ही 6 विधायकों को भी मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसमें बिहार के बक्सर जिले के मूल निवासी और विकासपुरी विधानसभा सीट से विजयी डॉक्टर पंकज सिंह भी शामिल है। डॉक्टर पंकज सिंह का पैतृक गांव बिहार के बक्सर जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड के धरौली में स्थित है। वो एमसीडी के पूर्व कमिश्नर स्वर्गीय राजमोहन सिंह के बेटे हैं। राजनीति में आने से पहले उन्होंने प्रशासनिक क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर पंकज सिंह दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे और आम आदमी पार्टी के महेंद्र यादव को 13,364 मतों के अंतर से हराकर अपनी जीत सुनिश्चित की थी। उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने से बिहार, खासकर बक्सर के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा के नतीजों की घोषणा को लेकर अहम जानकारी दी है। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने गुरुवार को बताया कि इंटर का परिणाम मार्च के अंतिम सप्ताह में घोषित किया जाएगा, जबकि मैट्रिक का रिजल्ट अप्रैल के पहले हफ्ते में जारी होगा। इस साल इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 से 15 फरवरी तक आयोजित की गई थी। वहीं मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू हुई, जो 25 फरवरी तक चलेगी। बिहार बोर्ड अपनी तेजी से परिणाम जारी करने की परंपरा को कायम रखते हुए इस बार भी देश में सबसे पहले इंटर और मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है। साथ ही बोर्ड ने सक्षमता परीक्षा के तीसरे चरण की प्रक्रिया भी तय कर दी है। अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इसके लिए आवेदन 22 फरवरी से 12 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे। परीक्षा कुल 61 विषयों में आयोजित होगी और मई-जून में परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। बिहार के जमुई जिले में एक राजस्व कर्मचारी घूस लेता धरा गया। विजिलेंस की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एक शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाया था, जिसमें राजस्व कर्मचारी फंसकर गिरफ्तार हुआ। जमीन के परिमार्जन के बदले राजस्व कर्मी ने 70,000 रुपए घूस की डिमांड की थी। खैरा अंचल में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी आशीष कुमार को विजिलेंस की टीम अपने साथ लेकर गई। जमुई जिले में विजिलेंस की टीम ने जमुई जिले के खैरा प्रखंड क्षेत्र में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार खैरा अंचल में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी आशीष कुमार को विजिलेंस की टीम ने 60,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा और उसे अपने साथ ले गए। औरंगाबाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रफीगंज प्रखंड के हाजीपुर गोला बाजार के समीप अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के निवासी राजेंद्र चौधरी के रूप में गोविंद कुमार 25 वर्ष के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गोविंद बुधवार की शाम अपने घर पर था। करीब 7:30 बजे के आसपास वह अपने घर से 1 किलोमीटर दूर बाजार जाने के लिए निकला था। कुछ देर बाद जानकारी मिली कि अपराधियों द्वारा गोली मारकर उसे जख्मी कर दिया गया है। सूचना पर जब घटनास्थल पर सभी पहुंचे तो देखा कि गोविंद खून से लथपथ पड़ा हुआ था। किसी तरह परिजनों ने स्थानीय लोगों की मदद से गोविंद को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रफीगंज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल रेफर कर दिया।